दोस्तों, क्या आपने भी देखा है कि एक्सपायरी के दिन 5 वाला प्रीमियम 50 या 100 का हो जाता है। इसे ही कहते हैं हीरो जीरो ट्रेडिंग। बहुत से लोग इसे लॉटरी समझते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बिना कैलकुलेशन के एक जुआ है, गैम्बलिंग है। आज हम बात करेंगे कि हीरो जीरो स्ट्रेटेजी के पीछे का असली लॉजिक क्या है, इसे कब एग्जीक्यूट करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना कैपिटल जीरो होने से कैसे बचा सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में नए हैं या एक्सपायरी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, एक्सपायरी के दिन 1:30 या 2 बजे के बाद टाइम डिके की वजह से आउट ऑफ मनी ऑप्शंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और इसकी वैल्यू 5, 10 या 15 तक चली जाती है। लेकिन अगर मार्केट में सडनली कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो यही सस्ते प्रीमियम गामा ब्लास्ट की वजह से बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आपका 500 का इन्वेस्टमेंट 5000 तक भी बदल सकता है और आपका वही प्रीमियम जीरो भी हो सकता है। इसलिए इसे हीरो जीरो स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। चलिए अब हीरो जीरो ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम और बेस्ट सेटअप क्या होगा वो देखते हैं। हीरो जीरो रोज नहीं चलता है, इसके लिए 3 रूल्स याद रखिए। सही वक्त, हीरो जीरो ट्रेड हमेशा 1:30 से 2 बजे के बीच में प्लान करिए, क्योंकि इसी वक्त प्रीमियम सस्ते होते हैं और इसी वक्त इन्हीं प्रीमियम में मोमेंटम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, सही वक्त का मतलब यहाँ पर आप इंडेक्स में देखेंगे, यहाँ ये निफ्टी का इंडेक्स है। निफ्टी यहाँ से दिन भर नीचे गिरता रहा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है। ये 15 मिनट का चार्ट है और ये डोजी कैंडल बनी है एग्जैक्ट यहाँ पर, अगर मैं ये कर्सर देखेंगे एग्जैक्ट 12:45 पर, और यहाँ पर मोमेंटम आया देखिए यहाँ से 1 बजे। तो ये मोमेंटम यहाँ 1 बजे मार्केट ने एक बॉटम बना दिया, यहाँ पर ये बॉटम बन गया और मार्केट फिर रिवर्स हुआ। एग्जैक्ट जब ये पिछला जो स्विंग था वो ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। और इस प्रीमियम को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ये एग्जैक्ट 1:45 पर इसने ब्रेकआउट दिया और 2 बजे की कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से मोमेंटम कितना फास्ट आया। यही चीज़ आपको देखनी होती है कि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है और एक बॉटम बना देता है और फिर 1:30 के आसपास ये रिवर्सल होने का ट्राई करता है और लास्ट स्विंग के आसपास आकर एक ब्रेकआउट दे, तो वहाँ पर हम एक प्रीमियम में एंट्री मारेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रीमियम था 24,100 का, तो हम यहाँ पर 24,150 का यानी 50 पॉइंट दूर का ही प्रीमियम हम लेंगे और उसमें अगर हम एंट्री मारते हैं तो यहाँ पर हमें एक गामा ब्लास्ट मिलता है, जो कि हमारा 15 मिनट के अंदर ही हमारा प्रीमियम 3 गुना हो गया था। यहाँ इस तरीके से आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना होगा हीरो जीरो का। तो सही टाइम पर ही ट्रेड करना होगा, आपको वेट करना होगा एक बॉटम फॉर्मेशन हो जाए और ये बॉटम फॉर्मेशन 12-1 बजे के आसपास हो और जो लास्ट स्विंग है, जैसे कि ये स्विंग ब्रेक हुआ यहाँ पर 1:45 पर, तो ये जो स्विंग है वो 1:30 से 2 बजे के बीच में ब्रेक हो या 2:30 बजे के आसपास ब्रेक हो, तो वहां पर ट्रेड बनाना सही रहता है। दूसरा पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहाँ पर ये नीचे आया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। क्यों सपोर्ट लिया? क्योंकि ये पिछले दिन का जो स्विंग लो था वहां पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस धीरे धीरे ऊपर गया। अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था, इसलिए ये रेजिस्टेंस था। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री हमारी बनती और यहाँ पर हमको एक गामा ब्लास्ट मिल जाता। इसलिए हमेशा मार्केट पिछले दिन के किसी भी सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेकर वापस रिवर्सल लेता है। करंट डे का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वहां पर हमें एक छोटे से एसएल के साथ एंट्री बनानी होती है। इसके साथ साथ हमको डेटा भी देखना होता है। डेटा में यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे आया तो हम यहाँ डेटा की बात करते हैं। ये डेटा तब का नहीं है, ये डेटा करंट डेटा है। पिछला हिस्टोरिकल डेटा हम नहीं देख सकते हैं, वो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट कैप्चर किए थे, वो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तो यहाँ पर मार्केट वहाँ नीचे से ऊपर की ओर रिवर्सल हुआ, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर की जो पोजीशंस है वो यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए और कॉल राइटर अपनी पोजीशंस काट रहे होने चाहिए। अगर यहाँ पर 5 करोड़ पुट राइटर है तो यहाँ पर 1 या फिर 2 करोड़ ही कॉल राइटर हो, तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ हमें डेटा भी देखना होता है। देखिए, मार्केट में मोमेंटम आने से पहले कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है और वो कंसोलिडेशन होता है और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तभी एक बड़ा मोमेंटम आ पाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी के इस चार्ट में यहाँ से लेकर
ये पूरे जोन में कंसोलिडेशन हुआ और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर एक मोमेंटम आया, तो हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का वेट करना होगा और उसके ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना होगा और उसके साथ आपको डेटा भी देखना होगा कि वहाँ पर कॉल राइटर बढ़ रहे हैं या पुट राइटर बढ़ रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट राइटर अपने पोजीशंस बिल्डअप कर रहे होंगे और कॉल राइटर अपनी पोजीशंस काट रहे होंगे, और वो अगर अपनी पोजीशंस 1 करोड़ से ज़्यादा का काटेंगे तो ये मोमेंटम आएगा। और ये मोमेंटम तब बड़ा होता है जब पोजीशंस 1 करोड़ से ज़्यादा की काटी है और साथ साथ में जो डेटा का रेशियो है वो 1:2 का होता, तो ये मोमेंटम इससे भी ज़्यादा बड़ा होता। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में ध्यान रखनी होंगी। दूसरा, बहुत से लोग हीरो ज़ीरो एग्जैक्ट 3 बजे के पास करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 3 बजे के पास हीरो ज़ीरो नहीं होता है। हाँ, ये पहले इजीली हो जाता था, लेकिन अभी के जो 2023 के बाद से जो सिनारियो चेंज हुआ है, उसके बाद से 3 बजे के बाद वो मोमेंटम नहीं आता, वो पहले ही मोमेंटम आ जाते हैं। तो अगर पहले मोमेंटम नहीं आता है और 3 बजे का आप वेट करते हैं, तो 3 बजे हमको देखना है कि डेटा में क्या कोई चेंजेस आए हैं। अगर डेटा वहाँ पर 1:2 का है, तो जहाँ पर रेशियो ज़्यादा है उस जगह आप ट्रेड ले सकते हैं। या फिर किसी ने अपनी पोजीशंस काटी है 2 करोड़ से 3 करोड़ की, तो 3 बजे आप वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मैं 3 बजे का ट्रेड अवॉइड ही करने का कहूँगा। मैं तो प्रॉपर ये जो मोमेंटम आते हैं उनको ही कैप्चर करें तो सबसे बेहतर रहेगा। इसलिए हीरो ज़ीरो ना करें, और अगर मोमेंटम मॉर्निंग में आता है उसको कैप्चर करें और पूरे दिन आप आराम से उस प्रॉफिट को एंजॉय करिए। और यहाँ तीसरा पॉइंट है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। देखिए, स्ट्राइक प्राइस हमेशा आप एटीएम के पास, यानी एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट 24,000 पर है और उसका रेजिस्टेंस वहाँ पर 24,050 का है, तो रजिस्टेंस ब्रेक होगा उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट में 24,050 के 50 पॉइंट ऊपर का हम देखेंगे, यानी 24,050 पर मार्केट है तो हम 24,100 का प्रीमियम लेंगे, क्योंकि वो कम प्राइस का होगा, उसका प्रीमियम बहुत कम होगा 24,050 से, तो हम थोड़ा दूर का लेंगे। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम आया वो एट द मनी हो जाएगा और एट द मनी होते ही उस प्रीमियम में एक फास्ट मोमेंटम आएगी। तो इसी को हीरो ज़ीरो कहते हैं। जो मोमेंटम आता है, जो गामा ब्लास्ट होता है, उसी को ही हीरो ज़ीरो कहते हैं और उसी को ही हमको पकड़ना होता है। स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर देख ली, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको आपका पूरा कैपिटल नहीं लगाना है, आपके कैपिटल का 10 से या 20% ही आपको यहाँ लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 का कैपिटल है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2,000 रुपया ही लगाना है। 2,000 में आपको ऐसा प्रीमियम चूज करना है, जैसे कि 10 या 20 रुपए का प्रीमियम आप चूज करोगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी आ जाएगी और उसमें आपको या तो जीरो हो जाए या हीरो हो जाए। हमें वहां पर बैठना है 50 या 100 पॉइंट का मोमेंटम है उसके लिए। जीरो हो जाएगा तो आपको लॉस होगा सिर्फ 10 पॉइंट का, लेकिन अगर वो 50 या 100 पर चला गया तो आपका कैपिटल वहां पर 2,000 का कैपिटल 10 से 15,000 का हो जाएगा। इसलिए वहां थोड़ा लंबा बैठना होता है। दूसरी चीज, आपको हीरो जीरो हमेशा नहीं मिलेगा। मोस्टली पूरे महीने में 4 एक्सपायरी होती है, 4 में से आपको मुश्किल से 2 या 1 एक्सपायरी में मिलेगा। इसलिए हर एक्सपायरी में इसको ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको डेटा पर अगर दिखता है कि डेटा में बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वहां पर कॉल राइटर या पुट राइटर अपनी पोजीशंस काट रहे हैं 1 करोड़ के आसपास से या उससे ज़्यादा के, तो आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर कोई मोमेंटम नहीं है, दोनों सेम अपनी पोजीशन बना रहे हैं या फिर दोनों सेम अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, तो वहां पर हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है। मैं अपने पिछले जो एक्सपायरी थी उसके थोड़े से स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉल राइटर ने कैसे अपनी पोजीशंस 3 करोड़ तक काटी थी और डेटा 1:1 का ही था, फिर भी कितना मोमेंटम आया था। अगर उसकी जगह डेटा 1:2 का होता और 3 करोड़ पोजीशंस काटी होती तो ये प्रीमियम ऑन भी बहुत फास्ट भागते, लेकिन डेटा 1:1 का ही था, इसलिए वो प्रीमियम उतने नहीं भागे थे। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये हमेशा नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपको पूरे महीने में 1 से 2 ही ट्रेड मिलेंगे मुश्किल से। तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको ट्रेड करना है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग आ जाएंगे एक्सपायरी के दिन हीरो ज़ीरो कराने के लिए, लेकिन आपको वो नहीं करना है। ये स्ट्रेटेजी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाई है। आप इस पर प्रैक्टिस करना और खुद ही ट्रेड लेना। किसी के लाइव को देखकर या किसी के मैसेज को देखकर आप वहाँ पर ट्रेड ना ले तो वह बेहतर होगा। अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने खुद के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही ट्रेड लेना।
हीरो ज़ीरो मैं पर्सनली नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मुझे इस तरह का सेटअप अगर मिलता है तो मैं वहाँ पर एक ट्रेड प्लान करता ही करता हूँ। देखिए, हीरो ज़ीरो एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। इसका इस्तेमाल तभी करें जब मार्केट में आपको कुछ सेटअप दिखे, ऐसा मोमेंटम का सेटअप दिखे, तभी उसको इस्तेमाल करना है। हमेशा हीरो ज़ीरो नहीं करना है। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हीरो ज़ीरो नहीं करना है आपको। आप डेली कोई अपने सेटअप पर कोई ट्रेड बनता है उसको ही ट्रेड करिए। तो हर एक्सपायरी के दिन हीरो ज़ीरो कर कर अपने कैपिटल को ब्लो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।